आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज 10B। देखो 10B आपको तभी समझ में आएगी जब आपने 10A को अच्छे से रिवाइज़ किया होगा, जो कि मुझे लगता है कि आपने किया होगा। मेरी प्रीवियस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से अगर नहीं किया है तो ज़रूर से देखें। देखो वीडियो देखने का पर्पज़ ये रहता है कि आप एक क्वेश्चन को देखो तो फिर उसको बिना देखे सॉल्व करो, ठीक है। इससे आपको ज़रूर से इम्प्रूवमेंट अपने अंदर नज़र आएगा। ओके, देखो क्वेश्चन तो पहला ये है, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इसके रूल्स को जान लेते हैं। एक्सरसाइज 10B में आपको किन फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली क्या है कि एक तो आपने पीछे से पढ़ के आए थे 10A में कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते थे, लॉस परसेंट कैसे निकालते थे, SP का फॉर्मूला क्या होता है, CP का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा जो टॉपिक है, ये जो 10B है वो पूरा किस पे बेस्ड है, डिस्काउंट पे, ठीक है। तो डिस्काउंट क्या होता है, आप देखते हो कि जब आप शॉप पे जाते हो, किसी प्रोडक्ट का एक MRP लिखी होती है, किसी भी प्रोडक्ट, सपोज करो आप एक मैच बॉक्स लेके आते हो, मैच स्टिक्स माचिस का डिब्बा लेके आते हो, उस पर MRP लिखी हुई है 10 रुपीज़। अब ये मन में डाउट आया ना कि ये MRP क्या चीज़ है ना, MRP क्या होते हैं। तो देखो पहली चीज़ तो कि आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए MRP का क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। MRP का फुल फॉर्म क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ओके। अब आपको ये समझना है कि हम मैथ्स में जब पढ़ेंगे तो MRP का शॉर्ट फॉर्म MP होता है। MP का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, मार्क्ड प्राइस, ठीक। MP का मीनिंग है यहाँ पे मार्क्ड प्राइस। देखो 10B जब आप एक्सरसाइज लगाओगे तो ये मार्क्ड प्राइस के नाम से आएगा। जब 10C लगाओगे, 10C में ये मार्क्ड प्राइस बन जाएगा आपका लिस्ट प्राइस, ठीक है। तो एक चीज़ तो आपको बेसिकली समझ लेनी है कि इस पूरे चैप्टर में MP हमेशा MRP ही होता है, और जो MRP होता है वही LP होता है। LP क्या होता है, लिस्ट प्राइस। इसलिए जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये MP, MRP और LP क्या है, क्या ये तीनों अलग अलग हैं? नहीं। तो पहला डाउट तो आपका यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि MP, MRP और LP, लिस्ट प्राइस, ये सब सेम है, ठीक है। ओके, तो अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया है, अब हम लोग जरा नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। कुछ फॉर्मूले आप इसको नोट कर लीजिएगा जो बेसिकली इसमें बहुत काम आने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो प्रोडक्ट का मार्क प्राइस होता है और जिस प्राइस पे आप उसको खरीद के लाते हो, जिसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो जब हम मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं तो आपका निकल के आता है डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि आप कोई प्रोडक्ट लेने गए, प्रोडक्ट X है जिसका मार्क्ड प्राइस क्वेश्चन में गिवन था या उस शॉपकीपर ने बताया है 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये, 100 रुपीज़ बताया मार्क्ड प्राइस। लेकिन जब मार्क्ड का मतलब समझते हो ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस मार्क्ड प्राइस होता है, उस 100 रुपये के ऊपर तो वो आपको नहीं बेच सकता, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने आपको बेचा, सेलिंग प्राइस जो था उसने बोला भाई आप इसको 90 रुपीज़ में ले जा सकते हो। तो इसमें यहाँ पे डिस्काउंट क्या निकल जाएगा, जितने का वो मार्क प्राइस था 100 माइनस जितने का उसने आपको सेल किया है, तो 100 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़ का। तो आप बोलोगे सर इसमें डिस्काउंट कितना आया है, 10 रुपीज़ का। बट अगर क्वेश्चन में पूछता है डिस्काउंट परसेंट, तो यही है फॉर्मूला नंबर 2, क्या है बेसिकली, डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा जितना आपको डिस्काउंट दिया उसने, तो डिस्काउंट डिवाइडेड बाई मार्क्ड प्राइस। और मार्क्ड प्राइस क्वेश्चन में कितना है, यहाँ पे इस केस में 100 है। तो पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाई मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। इतना आपको इसमें समझना है कि डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाई मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं कि सर इसमें क्या निकलेगा डिस्काउंट परसेंट, तो आप देखो डिस्काउंट आया कितना है, 10 रुपीज़ का डिस्काउंट आया ना ये, तो 10 रुपये ये, और मार्क प्राइस क्वेश्चन में था कितना, 100 रुपये, और मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा और डिस्काउंट परसेंट कितना आ जाएगा, 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो ये तो आपने देखा कि डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो इस एक्सरसाइज में बहुत हेल्प करने वाला है कि मार्क्ड प्राइस जो होता है और कॉस्ट प्राइस, इसका रेशियो क्या होता है, MP अपॉन CP का रेशियो। MP अपॉन CP का रेशियो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। देखो ये एक बहुत जनरल सा फॉर्मूला है, ये R.S. अग्रवाल में नहीं दिया है, बट बेसिकली आपको पता होना चाहिए क्योंकि R.S. अग्रवाल एक बहुत कॉम्पिटिटिव बुक है, और ऐसी बुक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एडवांस लेवल की अप्रोच आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। क्या है ये, मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं
जिसमें आपको एक्स वगैरह नहीं लेट करना है, सिर्फ इस रेशियो से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बहुत लेंदी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये लिखा हुआ है 100 + p अपॉन 100 - d। ओके ओके, जो नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट है और इसको भी जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ना वो इसी से निकलेगा। और ये कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव डिस्काउंट का। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है लगातार डिस्काउंट, है ना, जो शॉपकीपर आपको देता है, शॉपकीपर जो लगातार डिस्काउंट देता है उसको हम कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। देखो, जब आप कोई शर्ट वगैरह लेने जाते हो किसी मॉल से, अगर उस शर्ट पे लिखा हो 10%, 20%, 15%, इस तरह के डिस्काउंट लगातार लिखे रहते हैं ना, प्लस 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 डिस्काउंट, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि 10 + 20 30, 30 + 15 45%, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये डिस्काउंट इस तरह से काम नहीं करता, ये सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट होता है। अभी आप 8th में हो तो हम 2 सक्सेसिव डिस्काउंट को देखते हैं, उसके बाद 3rd डिस्काउंट को देखेंगे क्लास 9th में, कैसे 3 डिस्काउंट्स को निकाला जाता है, ठीक है। तो 10% और 20% फॉर एग्जांपल, तो देखो पहली चीज़ तो क्या है कि सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला नोट कर लो। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है और उसको कैसे लगाना है। हम 2 डिस्काउंट के केस में इसको देख रहे हैं। मान लीजिए एक डिस्काउंट परसेंट है ए और दूसरा डिस्काउंट है बी। इस केस में क्या होता है फॉर्मूला, a + b - ab / 100। सक्सेसिव डिस्काउंट का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब ये क्वेश्चन कहता है कि एक शॉपकीपर ने किसी कस्टमर को 2 डिस्काउंट दिए, एक 10% का डिस्काउंट दिया और एक 20% डिस्काउंट दिया। तुमसे क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड द रेट ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट, उसको ओवरऑल कितना डिस्काउंट मिला, है ना। तो ओवरऑल डिस्काउंट निकालेंगे कैसे वो देखते हैं। देखिए 10% का डिस्काउंट प्लस 20% का डिस्काउंट, दैट ये ए है जो पहला डिस्काउंट परसेंट, जो दूसरा है वो है बी, माइनस ए की वैल्यू कितनी है, ये है ए की वैल्यू, है ना, और ये है बी की वैल्यू। तो 10 और बीच में इनके किसका साइन है, मल्टीप्लाई का है। तो 10 × बी कितना है क्वेश्चन में, बी है 20, तो 10 × 20 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे बच रहा है 2 और 20 + 10 होता कितना है 30, 30 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 28%। तो आपने एक चीज़ देखी कि जब कोई शॉपकीपर 10% और 20% का लगातार डिस्काउंट दे रहा है तो ओवरऑल डिस्काउंट 30% नहीं हो रहा है ना, वो कितना हो रहा है यहाँ पे इस केस में 28% का डिस्काउंट हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट था सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। तो आपने देखा कि जब हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया है तो फर्स्ट मैंने बताया डिस्काउंट क्या होता है, सेकंड मैंने बताया कि डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। फिर हमने देखा एमपी और सीपी का रेशियो क्या होता है, और लास्ट कॉन्सेप्ट जो सीखा है वो है सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, a + b - ab / 100। इतनी बातें आपको याद रखनी है। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10b और 10b का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके वेट, ये है 10b का फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो बहुत ही ईजी हैं। देखो मार्क्ड प्राइस ऑफ ए वाटर कूलर यहाँ पे गिवन है 4650, ठीक है। तो क्वेश्चन में एमपी की वैल्यू है 4650 एंड इट सेज द शॉपकीपर ऑफर्स एन ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 18% ऑन इट। यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो कितना दिया है 18%। फाइंड द सेलिंग प्राइस, क्या करोगे, सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, जो मार्क्ड प्राइस है 4650 और डिस्काउंट कितना दिया है शॉपकीपर ने 18% का, तो 4650 का आप सीधा 18% निकालो। तो इसको सॉल्व कर लो। देखो सॉल्व करने का तरीका है, आप लोग क्या करते हो कि फॉर्मूला वगैरह सब याद रहता है बट कैलकुलेशन में बहुत तगड़ी मिस्टेक करते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 9 जा 18 और 2 5 जा हो गया 10। अभी देखो ये 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, कैरी 1, 5 3 जा 15, ओके 9 3 जा 27, कैरी हुआ 2, 9 9 जा 81 + 2 83, 837 रुपीज़ का यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकल के आता है, ठीक है। ये जो 837 निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है, डिस्काउंट, है ना, डिस्काउंट निकल गया है, सॉरी यहाँ पे क्या निकल गया है, डिस्काउंट, ये डिस्काउंट की वैल्यू है। तो आप ये देखो, आपने ये पढ़ा था कि डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता था, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट की वैल्यू आई कितनी है, डिस्काउंट उसने दिया है 837 रुपये का, मार्क्ड प्राइस क्वेश्चन में था 4650 रुपये और यहाँ से सेलिंग प्राइस हम लोग निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 4650 और ये जो 837 है उठ के इधर आ जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 837। इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 3 गया 1 और
16 में से 8 गया, बचा 8, यहाँ बचा 3,813 रुपीज़, 3,813 रुपये। ओके, तो यहाँ से आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द प्राइस ऑफ ए स्वेटर वॉज स्लैश्ड फ्रॉम 960 टू 816 बाय अ शॉपकीपर इन द विंटर सीजन। अब देखो यहाँ पे जो ओरिजिनल प्राइस था वो कितना है, और उसी से हम लोग निकालेंगे डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 960 से जब हम लोग 816 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये 4 इधर बचा, और यहाँ बचेगा 4, और यहाँ बचेगा 1, 144 रुपये। तो यहाँ से डिस्काउंट कितना निकल के आ रहा है? 144 रुपीज़ का डिस्काउंट आ गया, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंटेज में कितना हो गया? तो डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे मार्क प्राइस कितना था क्वेश्चन में? जो ओरिजिनल मार्क प्राइस है जो था 960 रुपये, है ना। तो 144 को डिवाइड किससे करना है? 960 से, और मल्टीप्लाइड किससे करना है? 100 रुपीज़ से। देखो ये कैंसिल होगा, यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं तो ये जाएगा कितनी बार? 96, 2 से कैंसिल करते हैं तो ये जाएगा 5 टाइम्स 48, और 144 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 टाइम्स, और 3 5 ज़ा 15%। तो यहाँ से जो डिस्काउंट परसेंटेज निकल के आ गया वो आता है 15% का, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, वीडियो को पॉज करके एक बार ज़रूर से लगाना, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट बीइंग गिवन ऑन अ शर्ट हुज एसपी आफ्टर डिस्काउंट ऑफ ₹200 ऑन इट्स मार्क प्राइस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो है, फॉर्मूला होता है MP माइनस SP। तो मार्क प्राइस क्वेश्चन में कितना गिवन है? तो ठीक है, डिस्काउंट पहले तो कितना गिवन है? 208 रुपीज़ का, और जो सेलिंग प्राइस है वो है 1092। मार्क प्राइस हमें निकालना है क्वेश्चन से, तो यहाँ पे 1092 डालते हैं, और यहाँ से निकालते हैं मार्क प्राइस। ये इधर जाएगा, मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 1092 में ऐड कर देंगे 208 रुपीज़, ये ऐड हो जाएगा आपस में। 208 को ऐड करते हैं तो 8 + 2 हो जाएगा 10, 9 + 1 हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 1300 रुपये। तो मार्क प्राइस इस क्वेश्चन में आ गया है 1300 रुपीज़, डेट मीन्स 1300 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिएगा, जरूर से देखिएगा। अब यहाँ से निकालते हैं डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा? तो फॉर्मूला होता है डिस्काउंट मार्क प्राइस अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। 208 रुपये हमारा डिस्काउंट है, क्वेश्चन में गिवन है। मार्क प्राइस हमने निकाल लिया 1300 रुपये का, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं? कैलकुलेट, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 208 अपॉन 13, तो 13 बन जाओ, और ये जाएगा 6 टाइम्स 16% का डिस्काउंट आ जाएगा 16%, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। After allowing a discount of 8% on a toy, it is sold for ₹216.20। तो देखो, जब आपको ऊपर 8% का डिस्काउंट दिया गया किसी टॉय पे, तो आप लाए कितने में, है ना। 8% का डिस्काउंट देने के बाद आप उसको बेसिकली लाते हो 92% में, डेट मीन्स 92% में। कैसे? 100 में से जब 8% को माइनस करोगे तो ही तो 92% आएगा। आप कोई चीज 92% की लाए हैं तो सेलिंग प्राइस कितना है उसका? 216 रुपए 20 पैसे। क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ एक्स वगैरह लेट नहीं करना है इसमें। देखते हैं कोई भी चीज कितनी होती है? 100% होती है ना। तो 92% की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 216.20 रुपीज, ठीक है। 92% की वैल्यू इतनी है तो 100% कितना हो जाएगा? नहीं पता है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। सपोज करते हैं एक्स ले लेते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 216.20 का मल्टीप्लाई 100 में, और ये 92 नीचे आ जाएगा। अब इस डेसिमल को हटाएंगे, नीचे आएगा 100, ये कैंसिल हो जाएंगे, और 92 से हम इसको करने वाले हैं डिवाइड, ठीक है। 216 और ये 20, तो इसको बजाय 2 से काटने के हम सीधे डिवाइड करना ज़्यादा बेटर रहेगा। पहली बार ये जाएगा 2 बार, तो 92 इंटू 2 जा 2 जा होता है 4, 2 9 जा 18, 6 में से 4 गया 2, यहाँ बचा 3, और इधर बचेगा 2। फिर ये जाता है 9 3 टाइम्स 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, फिर ये कैंसिल होता है, और यहाँ बचेगा 6, यहाँ पे आएगा 4, ओके। यहाँ पे बचेगा 0। अब 92 5 जा, तो ये हो जाएगा 460, 460 पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आती है, जो मार्क प्राइस है 235 रुपए।
क्वेश्चन में निकल के आया है 235 रुपए। देखो यहाँ पे भी 12% का डिस्काउंट दिया है, तो वो प्रोडक्ट आपको पड़ेगा कितने का? 88% का, है ना। 12% जब आप डिस्काउंट का निकाल दोगे तो प्रोडक्ट तो ऑब्वियस सी बात है 88% का पड़ेगा। कैसे? 100 में से 12 को माइनस कर देना, ठीक है। तो 88% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 528 रुपए, है ना। 88% की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 528। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100%? एक्स लेट करके मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 528 मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 88, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा, इसको कैंसिल करते हैं 2 से, तो ये 44, ये जाएगा 50। फिर 2 से कैंसिल करना ज्यादा इजी रहेगा आई थिंक, नहीं तो आप डिवाइड कर सकते हो। 2 से काटो 22, 2 से काटोगे तो 25, और 22 और 528 को कैलकुलेट करते हैं तो 2 से ही काट देते हैं, तो यह बचेगा 11, और ये जाएगा 2 2 जा 2 6 जा 2, ठीक है। ये बचा, और इसके बाद 11 से कट करते हैं, 11 2 जा, और ये जाएगा 4 टाइम्स 24, और इधर बचा है 25, 24 इंटू 25। फिर 24 इंटू 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौका 120, 25 चौका 100, सॉरी 0 10 कैरी, और यहाँ पे आ जाएगा 600 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से जो मार्क प्राइस निकल के आया है वो है 600 रुपये का मार्क प्राइस। ओके, आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो यहाँ पे सीपी अगर हम लोग लेट कर लें 100 रुपये का, तो ये कह रहा है कि जो मार्क प्राइस है वो 35% अबव है सीपी पे। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों? 135 रुपये, है ना। 135 रुपीज़ ये मार्क प्राइस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 का 35% अबव निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 135 रुपीज़। उसके बाद डिस्काउंट हमें दिया है 20% का, ठीक है। देखो क्वेश्चन में पूछा था गेन और लॉस परसेंट, डिस्काउंट पहले तो नोट कर लेते हैं 20% का। अब एक चीज़ देखो, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, डिस्काउंट 20%। गेन और लॉस हम कब निकालते हैं? जब हमें सीपी और एसपी दोनों पता हो। यहाँ पे तो एसपी पता ही नहीं है। एक चीज़ और प्रॉब्लम है कि डिस्काउंट परसेंटेज में गिवन है। पहले तो हम डिस्काउंट रेट निकालेंगे, एक्चुअली में डिस्काउंट है कितना। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता था? डिस्काउंट डिवाइड बाई मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और पहले तो डिस्काउंट, एक्चुअल वाला डिस्काउंट निकालेंगे कि डिस्काउंट आया कितना है ना। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, डिस्काउंट डिवाइड बाई मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। तो डिस्काउंट की वैल्यू दी है हमें यहाँ पे परसेंटेज में 20, और डिस्काउंट डिवाइड बाई मार्क प्राइस कितना है? 135, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 20 इंटू 135 और डिवाइड बाई 100। 20 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे इसको, तो ये जाएगा 2, और ये हो जाएगा 7 टाइम्स। 27 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है। अगर 27 का डिस्काउंट मिला है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस का, है ना। मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से निकालेंगे भाई कि जिसकी जो वैल्यू उसको उठा के पुट कर दो। तो डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 27 रुपये। मार्क प्राइस कितना है? वो तो 135 रुपये था, और सेलिंग प्राइस कितना है हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, -27 हो जाएगा। 15 में 7 गया 8, और यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 1। 108 रुपये का सेलिंग प्राइस है। अब आप खुद सोचो कि जब कोई कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ थी और आप उसका सेलिंग प्राइस 108 है, 108 रुपये में आप उसको बेच रहे हो, तो क्या हो रहा है? 8% का आपको फ़ायदा हो रहा है ना। तो उसका गेन परसेंट डायरेक्ट भी निकाल सकते हो और फॉर्मूला निकाल के भी यूज़ कर सकते हो, जो हमने एक्सरसाइज 10A में पढ़ा था, है ना। 8 रुपये का अगर प्रॉफिट हुआ है तो परसेंटेज में प्रॉफिट कितना हुआ है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है। तो लॉस तो यहाँ पे, ये लॉस तो हम कैंसिल कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। और तो हमें गेन निकालना है, तो परसेंटेज में निकाल दीजिए। तो गेन डिवाइड बाई सी पी, 8 अपॉन सी पी था 100 रुपये, मल्टीप्लाइड बाई 100, परसेंटेज में निकल आएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा? 8% का प्रॉफिट, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 एंड होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक। देखो ये क्वेश्चन भी एकदम सेम है जैसे हम लोग ने पिछला क्वेश्चन किया था। 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को ले लेते हैं 100 रुपीज़। तो इसके ऊपर मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 140 रुपये का मार्क प्राइस हो जाएगा। और डिस्काउंट परसेंटेज में देख लीजिए 30% दिया हुआ है, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 30। और डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग डिस्काउंट परसेंटेज का। तो डिस्काउंट डिवाइड बाई मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100।
तो जिसकी जो वैल्यू उठा के पुट करते हैं, यहाँ पे 30 है, डिस्काउंट है अपना पता नहीं है, मार्क प्राइस 140 रुपये है और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यहाँ से डिस्काउंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये उधर चला जाएगा 140, तो 30 इंटू 140 और ये डिवाइड में आ जाएगा 100, 0 से 0 को उड़ा देंगे और 14 3 हो जाता है 42 रुपीज़। तो यहाँ से डिस्काउंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 42 रुपये की। ठीक है, ये डिस्काउंट आ गया 42 रुपीज़। अब क्या करना होता है, हमें डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला याद रखना है, जिसकी जो वैल्यू उठा के पुट कर देंगे तो यहाँ पे 140 हो जाएगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है अपने को, तो ये हो जाएगा 140 माइनस 42 का, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8, यहाँ बचेगा 98 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब आप खुद सोचो कि 100 रुपये की चीज़ को लेके आ रहे हो और सेलिंग प्राइस 98 है, मतलब उसको 98 रुपये की बेच रहे हो, तो आपको 2 रुपये का क्या हो रहा है, सीधा सीधा लॉस हो रहा है। तो परसेंटेज में भी कितना हो जाएगा, ये 2% का। फॉर्मूला क्या लगेगा, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100। तो क्वेश्चन में लॉस की वैल्यू कितनी दी है, 2 रुपये, जो हमने 100 में से 98 को माइनस किया है, डिवाइड बाई कितना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है क्वेश्चन में, 100 रुपीज़ का और मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2%। तो यहाँ पे लॉस परसेंट कितना आ जाएगा, 2% का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इजी था, 6th की तरह ही था। वीडियो को पॉज करके लगाइएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अ डीलर purchased a fan for 1080 after allowing a discount of 25% on the mark price, he gains 25%। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल रेशियो वाला फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था, MP अपॉन CP 100 प्लस P डिवाइड बाई 100 माइनस D, जिसकी जो वैल्यू उठा के पुट करना है। देखो MP और CP है ना, यहाँ पे हमें निकालना था मार्क प्राइस, ये तो कि क्या गिवन है, CP कितना है 1080, मार्क प्राइस हम लोग निकाल लेंगे। 100 प्लस P का मतलब हो जाएगा 125 है ना, क्योंकि गेन दिया हुआ है 25 का, और 100 माइनस D, डिस्काउंट कितना है 25 का, 100 में से D को माइनस करेंगे 25 को, तो कितना आ जाएगा 75। 25 से काटना शुरू करते हैं। 25 की टेबल देखो याद होनी चाहिए, तब ज़्यादा इजी रह जाएंगे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में। ठीक है, 25 5 जा, 25 3 जा, तो यहाँ से मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1080 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 3, 3 से काटोगे तो जाएगा 36 बार, और 36 5 जा, 36 5 जा 180, और यहाँ पे एक जीरो आ गया, तो 1800 रुपये का मार्क प्राइस हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी वे में कर पाओगे, कुछ एक्स वगैरह लेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद है तो। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है, रेफ्रिजरेटर इतने का था और डिस्काउंट दिया है 16% का मार्क्ड प्राइस पे, और गेन है 20% का। ठीक है, तो ये CP लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये CP, और यहाँ पे डिस्काउंट है 16% का और प्रॉफिट उसको कमाना है 20% का। तो MP अपॉन CP का रेशियो हमें पता है 100 प्लस P अपॉन 100 माइनस D, जिसकी जो वैल्यू उठा के पुट करेंगे। मार्क प्राइस हमें कैलकुलेट करना है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 11,515 रुपये, 100 प्लस P हो जाएगा 120, 100 माइनस D हो जाएगा 84, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मार्क प्राइस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो 11,515 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 में, और डिवाइड हो जाएगा 84 से। ठीक है, जिससे जो कट रहा है उसको काटिए 12 से 7 बार, और 12 से ये जाएगा एक बार, ये बचेगा 10, और 7 से इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं 11,515 को, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 7 से 11,515। ठीक है, कैलकुलेशन देखिए आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ये 4 5 और यहाँ पे बचेगा 7 6 42। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे आएगा 1, और 7 4 28। ठीक है, यहाँ बचेगा 3, यहाँ पे आएगा 5, 7 5 35, तो 1645 रुपये ये, और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, 16,450 रुपये ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मार्क प्राइस की वैल्यू 16,450 रुपये। ये था क्वेश्चन नंबर 9, तो ये फाइनल आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट दिया हुआ है 16% का और गेन दिया है 20% का, और कॉस्ट प्राइस की मैंने। ठीक है, और मार्क प्राइस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, मार्क प्राइस और सेलिंग कॉस्ट प्राइस का रेशियो जो हमने पीछे पढ़ा था 100 प्लस P अपॉन 100 माइनस D, जिसकी जो वैल्यू उठा के उसको पुट कर देंगे। मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस दिया था 1190 रुपये,
100 प्लस पी कितना हो जाएगा, गेन है 20% का, तो ये हो जाएगा 120 रुपये का। डिवाइड बाई 100 माइनस डी, डैट मीन्स 100 माइनस 16, 84। काटना शुरू करते हैं 10 से और 7 से। 7 से काटेंगे तो ये बचेगा 17, तो हो गया 17 7 जा 119 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 17। एक जीरो आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 170 का 10 में, तो ये हो जाएगा 1700 रुपये। तो ये हमारा मार्क प्राइस आ जाएगा 1700 रुपीज़। सिर्फ एक फॉर्मूला यूज़ करना है और देखो कितने तेज़ी से आंसर निकल रहा है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल की बुक है, इसको आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। आंसर्स को लेके बैठना नहीं है कि एक्स लेट कर रहे हैं या उसको फर्दर चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं। सारे फॉर्मूले एक जैसे हैं, है ना। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। आफ्टर लॉइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ द मार्क प्राइस, अ ट्रेडर स्टिल मेक्स अ गेन ऑफ 17%। बाय व्हाट परसेंट इज द मार्क प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, हमें तो कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं है, तो पहले हम कॉस्ट प्राइस को कितना लेट कर लेंगे, 100। ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट कितना है 10% का और गेन है 17% का। कॉस्ट प्राइस हम लेट करेंगे 100 रुपये का। ठीक, और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हम लोग यहाँ से निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, सी पी मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस पी, डैट इज़ 117, है ना। और यहाँ पे नीचे कितना होता है 100, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 100 रुपये, वैल्यू पुट करते हैं। और 100 प्लस पी कितना हो जाएगा 117, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ जाएगा 117 रुपये। अब आप ये देखो कि सी पी है 100 रुपये, एस पी की भी हमको पता चल गया। ठीक है, ठीक है, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट इक्वल्स टू एम पी माइनस एस पी। वैल्यू को पुट करना है, लेकिन एक चीज़ समझिए, पहले तो डिस्काउंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है ना। अगर 10% की कोई चीज़ आपको डिस्काउंट में मिली है तो वो मिली कितनी की, 90% की, है ना। जब 10% का आपने डिस्काउंट दे दिया तो वो लाए कितने में थे, 90% में। तो क्वेश्चन में 90% की वैल्यू दी कितनी है, 117 रुपये, 117। तो 100% कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे, हम लोग पहले भी कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 117 मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइड बाई 90। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 9 जा होता है 117, ये जाएगा 13 बार में। ठीक है, तो 1 और इधर आ जाएगा 3, तो 13 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 10 में, तो ये हो जाएगा 130 रुपये का। ठीक है, 130 रुपये 130। तो ये हम लोग ने क्या निकाल दिया, डिस्काउंट निकाला। ठीक है, जिसकी जो वैल्यू है, अब देखिए, अब कुछ फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, डिस्काउंट एम पी माइनस एस पी, इसकी जरूरत नहीं है। 100 रुपये की चीज़ थी, 130 रुपये उसका मार्क प्राइस था, तो सीपी मार्क प्राइस सीपी से कितना परसेंट ज़्यादा हो गया, 30% ज़्यादा हो गया ना। सब सीपी 100 है और एमपी कितना है 130, तो 100 और 130 से कितना परसेंट ज़्यादा है, 30% ज़्यादा है। तो 30% हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 30% हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 30% आंसर आ रहा है, सिंपल है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 पे। ओके, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे मार्क प्राइस पे निकालना है। गेन दिया हुआ है 8% और डिस्काउंट दिया हुआ है 10% का। अबव द सी पी निकालना है, तो सी पी को कितना लेट कर लेंगे, अगेन 100 रुपीज़। सी पी हमारा हो जाएगा 100 रुपये। फिर गेन कितना उसको कमाना है 8% का, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, तो 100 इंटू गेन कितना हो जाएगा 108 का और डिवाइड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 108 रुपये। एस पी हो जाएगा 108 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ से डिस्काउंट कितना दिया है क्वेश्चन में, 10% का। अगर 10% का डिस्काउंट दिया तो आप लाए कितने में, 90% में, 100 से माइनस करने के बाद। तो ये 90% की वैल्यू एस पी के बराबर होती है, कितनी है 108 रुपीज़। अगर 90% 108 के बराबर है तो 100% कितना हो जाएगा, तो 100 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ये 90 डिवाइड में हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से जाएगा ये 12 बार, और 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा 120 रुपीज़। तो यहाँ से 100% की वैल्यू आ जाएगी 120 रुपये। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं यहाँ से फर्दर। देखो ये मार्क प्राइस आया, कॉस्ट प्राइस था 100 रुपीज़, तो सीपी से एमपी कितना ज़्यादा है 20 रुपये। परसेंटेज में भी कितना ज़्यादा है 20% का, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये आंसर आ जाएगा 20%। कैसे निकाला, 100 से 120 रुपये कितना परसेंट ज़्यादा है 20%। ये फाइनल आंसर हो गया। ओके,
फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पे देखो ये सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है। सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन हम लोग पहले भी लगाया था, मैंने एग्जाम्पल में भी बताया था जब इसकी एक्सरसाइज की स्टार्टिंग कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे मार्क्ड प्राइस क्वेश्चन में गिवन है टीवी का 18,500 रुपये, और सक्सेसिव डिस्काउंट जो दो गिवन है 20% और 5% के गिवन है। तो पहले तो हम लोग ये निकालेंगे कि भाई फाइनल सक्सेसिव डिस्काउंट कितना आया ना, ये तो सक्सेसिव है, तो फाइनल डिस्काउंट दिया किसने, कितने का, 20% और 5% को मिलाने पे 25 ना, 20 और 5 को मिलाने पे 25% का डिस्काउंट नहीं होगा। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा सक्सेसिव डिस्काउंट वाले मेथड से। फॉर्मूला आपको पहले ही बताया था, a + b - ab और डिवाइड बाई 100, जिसकी जो वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। 20 + 5 - a 20, b 5 डिवाइड बाई 100। 20 5 100 होता है, नीचे भी 100 आ जाएगा तो कैंसिल होकर 1 बचेगा, इधर हो जाएगा 25। 25 - a कितना हो जाएगा, 24% का। ये सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया। अभी आंसर नहीं आया, ये तो आपने निकाला है कि उस शॉपकीपर ने डिस्काउंट कितने का दिया था, 24% का। किस पे दिया होगा, मार्क्ड प्राइस पे। 18,500 का 24% निकालना पड़ेगा आपको। ये कैंसिल हो जाएगा, 24 और 185 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा उससे 24 पंचे कितना होता है, 120, कैरी हो जाएगा 12, फिर 24 का मल्टीप्लाई 8 में करना पड़ेगा, 192 होता है, और 192 में 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 204 तो 20 कैरी हो जाएगा, 24 बन जाए 24, और 20 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 24 और इधर हो जाएगा 4,440 रुपीज़। ठीक है, 4,440 रुपये। तो ये क्या निकाला है आपने, डिस्काउंट। ये फाइनल आंसर भी नहीं है ना। मार्क्ड प्राइस 18,500 से जब आप इस 4,440 को माइनस करेंगे तो आपको निकल के आएगा कि वो टीवी आपने लाई कितने में थे। तो 18,500 से माइनस करना पड़ेगा 4,440 को, तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14,060। ठीक है, सॉरी 7 नहीं, 14,060 आएगा। ठीक है, 14,060 रुपये, ये है इसका फाइनल आंसर। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी है सक्सेसिव डिस्काउंट पे। अभी उन्होंने पीछे निकाला है 20 और 5 का 24% निकलता है। फिर से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो फॉर्मूला वही है, a + b - ab डिवाइड बाई 100 का। ओके, इसकी जो वैल्यू है उसको पुट करना है आपको, 20 + 5 और -20 × 5 और डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 - 1 तो ये 100 हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 24%। तो ये फाइनल सक्सेसिव डिस्काउंट आ जाएगा, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट जिसको बोलते हैं, 24% का। तो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, अगर आपको फॉर्मूलेस पता है, फॉर्मूलेस याद हैं तो आप इजीली कर पाओगे। एक पेज पे आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 10A 10B हमारी यहाँ से कंप्लीट होती है। अच्छे से क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, एक भी क्वेश्चन देखिए तो वीडियो को पॉज करिए, अगेन आप इसको सॉल्व करिए। सारे फॉर्मूले एक पेज पे लिख लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और उम्मीद करता हूँ हम लोग 10C जब करवाऊँगा तो आपको ये सारे फॉर्मूलेज याद होंगे, ईजिली आप उसको समझ